हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नए और लीडिंग जजमेंट्स की जानकारी आपको देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आप लोग को लगातार मिलती रहे, आप लगातार इस प्रकार के डिसीजन या फिर ऑर्डर से जो अपडेट होते रहें, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, आज फिर से हम एक ऐसा मामला लेकर आए हैं कि जो बच्चे हैं, अगर वो पेरेंट्स की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्या प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं जाएगी? अगर प्रॉपर्टी चली गई तो फिर उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को या तो गिफ्ट दिया भाई, या किसी भी अदर तरीके से उसका ट्रांसफ़र किया है, और अब बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वह ट्रांसफ़र क्या कर दिया जाएगा, उस ट्रांसफ़र को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला जो सुना है जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कौल की बेंच के द्वारा सुनाया गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे भी किया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देखिए आगे क्या बात कही है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर को इसमें पलटा, जिसमें एमपी हाई कोर्ट ने कहा था कि गिफ्ट डीड जो है, अगर उसमें पेरेंट माता पिता ने देखभाल का क्लॉज नहीं इंक्लूड किया है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह कहना था, पहले जो ऑर्डर दिया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, कि अगर पेरेंट जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रांसफ़र में, जैसे इन्होंने यहाँ पर गिफ्ट डीड की बात की है, ऐसा कोई क्लॉज इंक्लूड नहीं किया गया है कि यदि इन फ्यूचर बच्चे पेरेंट्स की देखभाल नहीं करते तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र रद्द नहीं हो सकता। यानी कि उनको वो चीज़ खोलनी होगी। अगर चीज़ें क्लॉज में खोली है तो ट्रांसफ़र रद्द होगा, नहीं खोली तो अदरवाइज़ नहीं होगा। इस डिसीज़न को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया। ठीक है, इसे खारिज करते हुए कहा कि कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर ये सारी जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उस केस की थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, जिस केस में यह बताया गया है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया था वो एक बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनाया था, जिन्होंने 2019 में अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ बेटे ने क्या वादा किया कि वह अपनी माँ और पिता दोनों की देखभाल करेगा, यानी कि बेटा उसकी और उनके पति की देखभाल करेगा, यानी कि अपनी माँ और अपने पिता की। लेकिन बेटे ने प्रॉपर्टी मिलने के बाद, जैसे ही बेटे के पास प्रॉपर्टी आ गई, बेटे ने माता पिता का ख्याल नहीं रखा। देखिए, प्रॉपर्टी आने के बाद कितना बदल गए। यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है उससे पहले तो बिल्कुल वचन दिया माँ को कि मैं आपकी और पिता की जो है देखभाल करूँगा, बट जैसे प्रॉपर्टी मिल गई उसने अपना रंग बदल दिया और ख्याल नहीं रखा अपने माता पिता का। इसके पश्चात उस महिला ने 2020 में कोर्ट का रुख किया और गिफ्ट डीड को रद्द कराने की मांग की, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रॉपर्टी वापस मां को सौंपने का ऑर्डर दिया। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 फैक्ट खोले हैं कि यह फैसला कैसे लागू होगा। जो फैसला दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे लागू किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये 3 स्टेज खोली है। सबसे पहले कहा है कि जो पेरेंट्स है वो अपनी शिकायत कहाँ पर दर्ज कराएं। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो माता पिता जो हैं अपनी शिकायत कोर्ट में या जो भी उनके वहाँ पर प्रॉपर ट्रिब्यूनल होगा उसमें दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि बच्चे ने माता पिता की देखभाल की या नहीं की। ऐसी इंक्वायरी भी की जाएगी, बाकायदा पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अगर अब बच्चे दोषी पाए जाते हैं तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र रद्द कर दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इन तीनों के माध्यम से यह जो है फैसला जो दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लागू होगा। आखिर ये फैसला कौन से विधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुनाया गया है? तो देखिए, यहाँ पर यह जो सुप्रीम कोर्ट ने
वृद्ध माता पिता की सेफ्टी के लिए जो हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है, वो उसमें न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर बच्चे अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो उनके नाम पर ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और यह जो फैसला पोषित किया गया है, इस फैसले को जो पावर मिली है वो मिली है वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत। जो भी कैंडिडेट यूपी जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, आप लोग जानते हैं 2022 में यूपी जुडिशरी में जो एक्ट जोड़े गए थे उनमें यह भी एक अधिनियम था। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम। अब इसका सेक्शन 23 ये कहता है कि जो बच्चे हैं, अगर वो माता पिता की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बाद उनकी देखभाल नहीं करें तो ट्रांसफ़र रद्द कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय यह शर्त मानी जाती है कि बच्चे माता पिता का ख्याल रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ट्रांसफ़र शून्य हो जाएगा और धोखाधड़ी माना जाएगा। यहाँ पर देखिए यह है कि ये जो हमारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम जो बना है, ये क्यों ज़रूरी था? तो देखिए यह जो बुज़ुर्ग हैं, जब वृद्धावस्था की स्थिति होती है तो वो बहुत सी समस्याओं से जो है जूझ रहे होते हैं। अपनी एज संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं और उसमें आत्मनिर्भर नहीं रहते, वो दूसरे के ऊपर ऐसी सिचुएशन में डिपेंड रहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति उनकी इस स्थिति का दुरुपयोग ना करे, उस चीज़ को देखते हुए उनकी वृद्धावस्था में उनकी जो आवश्यक वस्तु, जो इच्छाएं होती हैं, वो तरीके से मतलब चलती रहे, कंप्लीट होती रहे जब तक उनका जीवन है। इसलिए इस अधिनियम को बनाया गया था। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के कमज़ोर होने के कारण बुजुर्गों की जो बच्चे होते हैं, देखिए वो एकल रहना पसंद करते हैं, पेरेंट्स को साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स देखिए वृद्ध हो जाएंगे तो अब उनका जो है मेंटेनेंस, भरण पोषण कैसे होगा? अब वो आत्मनिर्भर तो है नहीं, अब उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना होगा। ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे हैं वो और अपने साथ रखना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ में कि उनकी वृद्धावस्था में उनकी हालत ख़राब ना हो, उनकी दुर्गति ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अधिनियम बनाया गया था। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि कानून क्यों ज़रूरी था। तो जैसा हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे अक्सर प्रॉपर्टी लेते हैं पहले, उसके बाद पेरेंट्स को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि भाई अब तो हमें संपत्ति मिल गई, अब तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब यह कानून उनको क्या देता है? अधिकार देता है। आप ये सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे इस अधिनियम का तो आप पूरी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेन डिसीजन हो चुका है। तीनों कंडीशंस भी, ये फैसला कैसे कैसे लागू होगा, पूरे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लागू होगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।